हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो रीट की परीक्षा 2021 में होगी उसके लिए कौन सी पुस्तकें यूजफुल है। एनसीईआरटी की पुस्तकें या फिर आरबीएससी की पुस्तकें, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के द्वारा जो पुस्तकें जारी की जाती है, कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, उन पुस्तकों का अध्ययन करें या फिर एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करें। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तथा कौन सी पुस्तकें ज्यादा यूजफुल होती है तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रीट की परीक्षा है वो फरवरी में प्रस्तावित है। शिक्षा मंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि यह परीक्षा फरवरी में निश्चित है, तो इसलिए हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। अक्टूबर का महीना लगभग बीत चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो फरवरी में हो सकता है 20-21 फरवरी के करीब ये परीक्षा हो, तो इसलिए हमारे पास बहुत कम समय है और इस कम समय में हम अपनी बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और नोट्स कैसे तैयार करें इसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रीट की परीक्षा है वह एक पात्रता परीक्षा है। उसके बाद में सरकार दोबारा वैकेंसी जारी करेगी और उसी की मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो जो रीट के नंबर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परीक्षा में केवल एक ही पेपर है और इसी पेपर के आधार पर सरकार भर्ती करेगी। थर्ड ग्रेड टीचर की, यानी जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उसकी भर्ती सरकार करेगी। तो अब दोस्तों बात मैं आरबीएससी की बुकें या फिर एनसीईआरटी की बुकें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी की बुकें और आरबीएससी की बुकें हैं, कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में लगभग सेम है। पूरा का पूरा सिलेबस एक ही है। कोई थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन जो टॉपिक है, जो भाषा है वो थोड़ी अलग हो सकती है। यानी कि जो एनसीईआरटी की भाषा है वो थोड़ी कठिन है और आरबीएससी की भाषा है वो थोड़ी आसान है। और जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 की बुकें हैं उनमें भी एनसीईआरटी और आरबीएससी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों बुकें एक ही है। अब जो एनसीईआरटी की बुकें हैं उनकी जो भाषा होती है वह थोड़ी कठिन होती है, लेकिन जो राजस्थान बोर्ड की बुकें हैं उनकी भाषा थोड़ी आसान होती है, इसलिए हमें इन्हें समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। तो दोस्तों वैसे जो माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की जो बुकें हैं उनको पढ़ना ज्यादा उचित रहेगा और उनको पढ़ना, उनको समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पढ़ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने से काम नहीं चलेगा, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि जो ये पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर वो होते हैं जिनमें हमारी जो सभी टॉपिक अगर क्लियर है तभी हम विश्वास से विश्वास भरकर पेपर दे सकते हैं। अगर हमारा आत्मविश्वास नहीं है तो हम ये पेपर में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में हिचकिचाते हैं। तो इसलिए हमें पूरा आत्मविश्वास के साथ में तैयारी करने के लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उन किताबों का पॉइंट टू पॉइंट यानी एक एक लाइन को याद करना पड़ेगा और उन एक एक लाइनों की अर्थ होता है, यानी कि जो सभी एक एक लाइन है उन सभी का मीनिंग निकलता है और उन सभी में से पॉइंट मिलते हैं और उन्हें जो एक एक लाइन है उन्हीं में से प्रश्न आते हैं, क्योंकि इनमें फालतू की बातें नहीं होती है, तथ्यात्मक होते हैं, यानी जितनी पूरी जानकारी होती है वो एकदम स्टिक होती है और जो पढ़ने लायक है। तो दोस्तों अब इन बुकों को पढ़े कैसे, तो इन बुकों को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी बुक ले लेंगे, जैसे सामाजिक की ले ली, हिंदी की ले ली, संस्कृत की ले ली, यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की बुकें। तो किसी एक बुक को पकड़ लेंगे और उस बुक को, जैसे हमने सामाजिक की बुक पकड़ ली, सामाजिक में भी 3-4 भाग है, किसी एक भाग को पकड़ लिया, जैसे भूगोल का ले लिया, तो भूगोल की बुक की हम तैयारी करेंगे तो शुरू से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कक्षा 6 से। और कक्षा 6 की बुक आपको बिल्कुल आसान भी लगेगी, क्योंकि वो चीजें हमारी कई बार पढ़ी हुई है, क्योंकि हमने बीए भी कर रखी है, एमए भी कर रखी है। जब ग्रेजुएशन और पीजी करते हैं तो उसके बाद में जो छोटी क्लासों की बुकें होती है वो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो हम जब छठी क्लास की बुक पढ़ेंगे तो हमें आसान लगेगा, फिर 7वीं की, 8वीं की, ऐसे करके 10वीं तक की बुकों को हम एक बार
रिवाइज कर सकते हैं। तो इन बुकों को रिवाइज कर देंगे और उसके बाद में एक बार सरसरी आंखों से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसको याद नहीं करना है पहली बार में, और दूसरी बार जब इसका अध्ययन करेंगे किताब का तो फिर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और जो नोट्स बनाते हैं तो उन्हीं में से यानी कि जो कोई तथ्य आ गया या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात आ गई तो उसको हम टॉपिक को कॉपी में लिख लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। और इसके साथ में कोई भी तथ्य है या फिर कोई भी शब्द है उसका हम भावार्थ जानेंगे कि इसका भाव क्या है, ये इसमें कहना क्या चाह रहा है। यानी कि हम उसका शब्दार्थ तो जान सकते हैं लेकिन भावार्थ जानना, उस शब्द की आत्मा को जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि शब्द की आत्मा के ऊपर हम खूब सारा लिख सकते हैं, पूरा विवरण ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन भावार्थ होता है वो जरूरी है। लेकिन उसका शब्दार्थ होता है यानी उसका क्या मीनिंग है वो तो केवल एक लाइन का होता है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन भावार्थ होता है तो भावार्थ हमारे लिए जरूरी है क्योंकि प्रश्न भावार्थ से ही आते हैं। तो हम नोट्स बनाएंगे तो पहली बार तो सीधा अध्ययन कर लेंगे और दूसरी बार जब पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उन बातों को हम समझना भी शुरू कर देंगे और हमारे को ऐसे लगेगा कि ये हमारी पढ़ी हुई बातें हैं। तो वो बातें धीरे धीरे हमारी याद भी होती जाएगी और हम जो हार्ड टॉपिक है या जो हमें ये लग रहा है कि हमारी याद जल्दी नहीं होने वाला है तो उसको हम एक कॉपी में नोट कर लेंगे और बाद में फिर जो नोट कर रहे हैं उसको हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे। और जितना ज्यादा हमारा अभ्यास होगा उतनी ज्यादा हमारी तैयारी होगी। दोस्तों यकीन करो, अगर आपने किसी भी एक किताब का नोट्स बना लिए यानी जो आपकी याद है उनको एक साइड में छोड़ देना और जो याद नहीं है उनके नोट्स बना लेना और उनको नोट्स बनाने के बाद में जैसे ही आपको टाइम मिले दिन में एक बार दो बार तो उनको रिवाइज कर देना और रिवाइज करते रहोगे तो आप 10 से 15 बार अगर उनको रिवाइज कर दोगे तो आपके वो चीजें कंठस्थ हो जाएगी। तो वो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। कई बार क्या होता है कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम तो वैसे भी किताब में से याद कर लेते हैं, लेकिन अगर किताब में से याद करेंगे दोबारा हम किताब में से पढ़ेंगे, तीसरी बार किताब में से पढ़ेंगे तो उसमें हमारा उतना ही ज्यादा टाइम खराब होता है। नोट्स बनाने में कम समय लगता है लेकिन दोबारा किताब पढ़ेंगे, तीसरी बार किताब पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम खराब होगा। तो इससे बचने के लिए जो चीजें हमारी याद है वो तो है ही, उनको परीक्षा में लास्ट में भी हम रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें याद नहीं है उनको हमें नोट्स बना लेंगे तो वो चीजें बार बार याद कर लेंगे और फिर उन नोट्सों को पढ़ने में हमें समय कम लगता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सभी किताबों के हम नोट्स बना लेंगे, फिर उसको बार बार रिवाइज करेंगे और जैसे परीक्षा नजदीक आएगी तो हम उसका रिवीजन और तेज कर देंगे। क्योंकि जब परीक्षा नजदीक आती है तो हमारा दिमाग भी ज्यादा कार्य करता है और हमारा दिमाग जैसे कार्य करेगा तो वो चीजें हमारे आसान लग जाएगी, हमारे याद होने लग जाएगी। और जो चीजें आपकी कंठस्थ हो गई या फिर आपने अच्छी तरह से उन चीजों को समझ लिया तो वो चीजें परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिलवा सकती है। क्योंकि आजकल परीक्षा जो रीट की परीक्षा है उसमें स्कोरिंग बहुत उच्च हो रही है, क्योंकि 130 135 नंबर आ रहे हैं, इतनी मेरिट भी जा रही है। तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी पेपर के लेवल को उसी के हिसाब से बनाने की कोशिश करती है। तो पहले तो प्रश्न सीधे आते थे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी 4 दे दी, 4 में से एक को छाड़ना। हो सकता है अब की बार विश्लेषणात्मक प्रश्न दें। विश्लेषणात्मक का मतलब ये है कि 4 ऑप्शन दे दिए A B C D, अब उनमें से हमें देखना है कि A B कौन सा सही है, A B दोनों सही है या फिर A सही है या फिर A B C सही है। यानी कि जब हमारा पूरा पढ़ा हुआ होगा वो टॉपिक तो वो चीजें हमारी क्लियर हो सकेगी, वरना हमारी वो चीजें सभी क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए हमें उसको पूरा समझना है, पूरा पढ़ना है। अगर हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे, ढंग से नहीं समझेंगे तो वो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर रीट की तैयारी कर रहे हो, अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा स्कोर बनाना है आपको, तो इसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की, उन किताबों को हमें लाइन टू लाइन अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। अब अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो पेपर होता है वो इन्हीं में से आता है, अलग कहीं से बाहर से नहीं आता है। और दूसरी बात जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के लिए कक्षा 11 की जो मनोविज्ञान की किताब चलती है कक्षा 11 में, उस किताब का हम अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षण विधियों के लिए बता दूं दोस्तों कि जो आरबीएससी की बुकें हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें हैं, उनमें खूब सारी गतिविधियां दी हुई है और उन गतिविधियों में से ही शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार हम किसी भी
बाजार से लाकर बुक से शिक्षण विधियां याद कर सकते हैं, और याद करने के बाद में उन शिक्षण विधियों को हमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो प्रश्न उन्हीं में से आएगा। तो इन चीजों को हमें अच्छी तरह से समझना है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपका सिलेक्शन की श्योरिटी होगी। धन्यवाद दोस्तों।